नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 10 से ऋतुराज की कविता कन्यादान, आज हम इस पाठ से प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। इस पाठ की व्याख्या का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपको वहां सारे पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख करके अपना हिंदी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इसके पहले कि हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर का कार्य शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना यानी लड़कियों के जो गुण हैं, सरलता है, निश्चलता है, कोमलता है, दया है, करुणा है, ममता है, वो तो लड़की के अंदर होने चाहिए। माँ की बेटी के अंदर वो गुण होने चाहिए, ऐसा माँ सोचती है। लेकिन लड़कियों के अंदर जो कमजोरी, जो निर्बलता, जो बेचारगी, जो लाचारगी, ऐसे गुणों का प्रतिमान मान लिया जाता है लड़कियों को। इन गुणों को उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा माँ सोचती है। इसीलिए कहती है कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई ना देना, ताकि लोग आपका शोषण ना कर सके, ससुराल में जो है लोग आपको कष्ट ना दे पाए, और जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का आप साहस पूर्वक मुकाबला कर पाओ, उनसे पार पा सको। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। दूसरा, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। पहला प्रश्न जो है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, तो ये माना गया है कि स्त्रियों की स्थिति ससुराल में कमजोर होती है। परिजन उनका शोषण करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको यातना दी जाती है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए वो अपने आप को आग में जला लेती हैं, या ससुराल के लोग ही उसको जो है जला देते हैं। ये एक ऐसी विडंबना है जो भारतीय समाज में उसका मस्तक नीचे कर देती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये समाज के लिए एक कलंक है। दूसरा खंड है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ अपनी बेटी को इसलिए सचेत कर रही है कि उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भोली है, सरल है, नासमझ है, दुनिया के छल प्रपंच, छल कपट उसे नहीं पता है। लोग जो औरतों का शोषण करते हैं, इससे वो अनजान है। इसके अलावा वह शादी विवाह को एक सुखमय और मोहक कल्पना समझती है। उसके लिए शादी विवाह सब बढ़िया है, वो इसके दूसरे पक्ष से अनजान है, दूसरे पक्ष से परिचित नहीं है। माँ को सारी बातें पता है, इसीलिए वह अपनी बेटी को सचेत कर रही है। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सम्मुख उभरती है, आपके सामने उभर आती है, उसे शब्दबद्ध कीजिए। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की एक छवि बनती है। क्या कि लड़की अभी सयानी नहीं है, अभी भोली है, अभी छोटी है, उसे उजले पक्ष की जानकारी तो है, दुनिया के जो उजला पक्ष है उनकी जानकारी तो है, लेकिन जो छल प्रपंच है, जो कपट है समाज में, जो शोषण है लड़कियों का, उसकी जानकारी नहीं है। लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है, उसे सिर्फ और सिर्फ विवाह का उजला पक्ष ही पता है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों से वह परिचित नहीं है। और ससुराल में एक लड़की के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि उसे लगता है कि बेटी का कन्यादान कर देने के बाद वह एकदम अकेली रह जाए। उसकी बेटी उसके सुख और दुखों की साथिन है, वह उसके साथ अपने सभी समय को याद करती है, वह उसके साथ अपने बिताए गए समय को याद करती है। जब वो आपस में अपनी निजी बातों
को साझा कर लेती थी। इसके अलावा बेटी एक पूंजी की तरह है, एक कैपिटल की तरह है जिसे वह दूसरे हाथ में सौंप रही है। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। ऐसी स्थिति में बेटी को अंतिम पूंजी समझना माँ के लिए बहुत ही स्वाभाविक बात है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने बेटी को क्या क्या बताया कि ससुराल में दूसरे आपकी प्रशंसा करें तो अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, प्रसन्न मत होना, आग का समुचित प्रयोग करना है, यानी रोटियां सेकने में ही आग का प्रयोग करना है, जलने या जलाने के लिए उसका प्रयोग नहीं करना है। वस्त्र और आभूषण ये जो है लड़की को एक बंधन में बांध देते हैं, इसमें आपको बंधना नहीं है। नारी सुलभ जो दया ममता करुणा है ये तो अपने अंदर बनाए रखना है, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं करना है कि जिससे लोग आपका फायदा उठा पाए। इस पाठ के कुछ और प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उनको भी देख लेते हैं कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो कन्या के साथ दान की बात करना किसी को भी उचित नहीं लगेगा, क्योंकि दान तो वस्तु का किया जाता है। दान तो वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु नहीं है। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अपनी रुचि है, अपनी पसंद है, अपनी इच्छा है और अपनी अनिच्छा भी है। किसी वस्तु की भांति वो निर्जीव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक बार हम किसी वस्तु का दान कर देते हैं तो फिर हमें उस वस्तु से मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन हमारी लड़की से हमारा मतलब जिंदगी भर बना रहता है। बेटी का संबंध उसके माँ बाप से हमेशा बना रहता है, तो ये बात सही नहीं है। तो लड़की को दान कहना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर है, लेकिन माँ दुखी क्यों है? वैवाहिक संस्कार में एक रस्म होती है कन्यादान, जहाँ जो है माँ अपनी बेटी का हाथ बेटे के हाथ में, लड़के के हाथ में रखती है और ये पवित्र और महत्वपूर्ण रस्म होती है। ये खुशी का अवसर होता है, लेकिन यहाँ माँ दुखी है क्योंकि बेटी उसकी अंतिम पूंजी है जिसके साथ वह अपने सुख दुख साझा करती थी। विवाह के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अब वह अपने सुख दुख की बातें किससे करेगी? वह अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझ रही है, तो आज उससे बेटी उसकी दूर हो रही है, तो माँ का दुखी होना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, लड़की की माँ की चिंता के क्या कारण थे? लड़की की माँ की चिंता के कई कारण हैं, जैसे लड़की अभी समझदार नहीं है, माँ को लगता है वह भोली है, सरल है, ससुराल के सुखों की समझ तो उसे है लेकिन दुखों की नहीं, क्योंकि जीवन में अभी तक उसने सुख देखे हैं, दुख नहीं देखा है। इसके अलावा दुनिया के जो छल कपट शोषण होते हैं इससे वह बिल्कुल भी परिचित नहीं है, उसके लिए ये सारी चीजें नई है। और ससुराल के रास्ते में जो उसके जीवन में कठिनाइयां आएंगी या आ सकती हैं इसका उसे ज्ञान नहीं है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता है? तो कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं है, अभी भोली है, अभी सरल है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसने जीवन में केवल सुख देखे हैं, दुख नहीं देखे। जीवन का केवल एक पक्ष उसे पता है, दूसरे पक्ष से यानी दुख से वो अनभिज्ञ है। माँ के घर में उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। अब तक जितनी भी स्थितियां थी वो सब सुखमय थी। इस तरह से कहा जाता है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता, दुख से निपटना नहीं आता, दुख पढ़ना नहीं आता, दुख से उसका सामना नहीं हुआ है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ऐसा कहकर कवि ने समाज पर क्या व्यंग किया है? माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आप आग का उचित इस्तेमाल सीखना, चीजों का उचित इस्तेमाल सीखना एक सच्चाई है हमारे समाज की कि बेटियां ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर के अपने आप को आग में जला लेती हैं या ससुराल पक्ष के लोग उसको जला देते हैं। ये समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो समाज के लिए सही नहीं है।
तो कुल मिलाकर के ये उस समाज पर व्यंग किया गया है जिसे आप विकसित समाज या विकासशील समाज कहते हैं। वो अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता या बेटियों को सहन नहीं कर पाता है, उन्हें आग के हवाले कर देता है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में नारी सुलभ किन कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है? तो कन्यादान कविता में नारी सुलभ कमजोरियों की बात की गई है, जैसे कि नारी अपनी प्रशंसा सुनकर के अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से बहुत लगाव होता है और ये उसके लिए बंधन होते हैं। वह आग का सही उपयोग नहीं जानती है और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती है। वह कमजोर दिखती है और दूसरे लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कन्यादान कविता में माँ द्वारा जो सीख दी गई है वर्तमान परिस्थितियों में ये कितनी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। तो कन्यादान कविता में जो है माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है, वो उसका अपना अनुभव है। माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है, उसने दुनिया देखी है, उसने समाज को देखा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर वह अपनी बेटी को जीवन के लिए सीख देती है। जब समाज में छल कपट शोषण दहेज प्रथा जैसी बुराइयां बढ़ रही हैं, तब ससुराल में अधिक सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं होती है या लोगों के हिसाब से चीजें नहीं होती है, तो लोग ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और जो उनके अंदर की बुराइयां हैं वो बहुत बड़े रूप में समाज के सामने आती हैं। तो माँ द्वारा अपनी बेटी को यह सीख देना बिल्कुल सही है और प्रासंगिक है। हमारा अंतिम प्रश्न है, कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के जो परंपरागत आदर्श हैं इनसे हटकर सीख दी गई है। आमतौर पे माँ अपनी बेटी को कहती है कि ससुराल तुम्हारा अंतिम घर है, तुम यहाँ से जा रही हो और तुम्हारी डोली यहाँ से विदा हो रही है, अर्थी वहां से निकलेगी। इस तरह से माँ अपनी बेटियों को सीख देती है। लेकिन यहाँ माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। यानी परंपरागत सीख से अलग उसे पता है कि सामाजिक व्यवस्था में जो स्त्रियों के आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं, ये आदर्श के बंधन में बंधे हैं। कोमलता में कमजोरी का उपहास और लड़की जैसा न दिखाई देना में इसी आदर्श का प्रतिकार है। माँ बेटी से इतनी निकट है कि वह उसे अपनी अंतिम पूंजी कह रही है और इस कविता में केवल भावुकता ही नहीं है, बल्कि माँ जो अपने जीवन के संचित अनुभव है उसको अपनी बेटी को सिखा रही है, उनकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, ये हमारी कोशिश थी इस पाठ के प्रश्नोत्तर से आपको परिचित कराने की। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।